पिताजी घर चलो, माँ को क्या हो गया है? वह कुछ भी नहीं बोल रही है। घर में नीचे गिर गई थी, देखो तो सही क्या हो गया है उन्हें। बेटे, चलो 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 देखते हैं उन्हें क्या हुआ है। दोनों घर जाकर देखते हैं कि सविता नीचे गिरी थी और करहा रही थी। बेटांशु, बेटांशु, कहाँ हो तुम? माँ, मैं आ गया। ये लो, पिताजी भी साथ में आ गए हैं। सरिता, क्या हुआ? ऐसे कैसे बना रखा है? अरे, ऐसे कैसे हाल हो रखा है तुम्हारा? बस कुछ नहीं, ऐसे चक्कर सा आ गया। अरे भाग्यवान, मैं ना कहता था कि खेत में इतनी देर काम ना किया करो। एक तो इतनी देर तक काम करती हो और ऊपर से गर्मी भी। पता नहीं है क्या तुम्हें? अजी, बात तो यह है कि अगर फसल अच्छी हो गई तो अंशु का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाएगा, ये अच्छी पढ़ाई कर लेगा। अब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बात तो तुम्हारी ठीक है भाग्यवान, लेकिन सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम ठीक रहोगी तो इसको आगे फलते फूलते भी देख पाओगी, समझे? और सुनो भाग्यवान, मैं जमींदार के पास जा रहा हूँ, कुछ पैसे भी उधार लाने हैं भाई, ताकि अगली फसल तक कुछ खर्चा तो चल सके। ज़रूरत है पैसे की, ठीक है ना? जमींदार साहब, कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप तो जानते ही हैं कि हम गरीबों को फसल आने पर ही कुछ सांस मिलता है। कृपया कुछ पैसे उधार दे दें, ब्याज समेत वापस कर देंगे हम। ठीक है राहुल, तुम ठीक कह रहे हो। ये लो पैसे, पहली भी उधार बाकी है। अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारी जमीन जब्त हो जाएगी। साहब चिंता ना करें, जो भी है सब समय पर मिलेगा। राहुल और उसकी पत्नी खेत में बहुत मेहनत करते हैं और फसल भी अच्छी होती है। तभी, अरे भाग्यवान, देखो देखो खेत में कितनी अच्छी फसल खड़ी है। भगवान की मेहर है हम पर। लगता है जल्दी ही हम कर्ज से मुक्ति पा लेंगे। चलो मैं मंदिर में जा कर के भगवान से प्रार्थना कराता हूँ। मंदिर में जा, भगवान की पूजा कर। राहुल खुशी खुशी घर आ रहा था, गरीबों को खाना खिलाया। तभी एक साधु रास्ते में। अरे बेटा, जरा सुन, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या मुझे पानी पिलाएगा? क्यों नहीं भगवान, मैं जरूर देखता हूँ एक बार। राहुल इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कहीं पर पानी नजर नहीं आता। वह दौड़कर मंदिर के कुएं के पास जाता है, बर्तन भी देखता है और वह पानी भरकर लाकर साधु बाबा को दे देता है। ये लो बाबा जी, पानी पी लो। साधु पानी पी करके राहुल को आशीर्वाद देता है। जैसे ही राहुल जाने को होता है, अरे बेटा सुनो, बेटा तुम बहुत नेक इंसान हो और मेहनती भी लगते हो। इस पत्थर से तुम समय आने पर कोई भी इच्छा पूर्ति वर मांग सकते हो। ये लो बेटा। राहुल उस पत्थर को लेकर के रास्ते में जा ही रहा होता है। अरे मैं बर्बाद हो गई, अरे मेरे बेटे को क्या हो गया, अरे बेटा, अरे क्या हो गया। काश मैं इस बच्चे को ठीक कर पाता, काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती। राहुल को उस पत्थर की याद आती है और वह इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है। अब लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वह औरत आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ जाती है। चलते चलते फिर एक घर में से आवाज आ रही होती है। वह घर के अंदर जाके देखता है कि दो बच्चे अपने माँ बाप के मृतक शरीर के पास खड़े होकर रो रहे हैं। वह फिर उस पत्थर से इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करता है और उसके माता पिता क्रोध में आ जाते हैं। अब बच्चे उन्हें बताते हैं। बच्चों के बताने पर हकीकत का पता चलता है और वे राहुल के लिए शुभकामनाएं करते हैं। और अब जैसे ही राहुल घर से बाहर आता है तो वह पाता है कि वह पत्थर गायब हो गया और वही चमत्कारी बाबा बन गया जिससे उसने पानी मांगा था और उसने दिया था। बेटा, तुमने 2 इच्छा पूर्ति वरदान तो खो दिए हैं, अब अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम एक सज्जन इंसान दिखाई पड़ते हो और अब मुझे लगता है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी तो मुझे प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो बेटा, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मुझे याद करना, मैं तुरंत उस मुसीबत में तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा। राहुल घर जा कर के अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। रात को अचानक मौसम बदल जाता है, जोरों से बादलों में गर्जना होती है
और तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। अजी पता नहीं ये भगवान भी क्या करना चाहते हैं। अब की बार तो फसल अच्छी खड़ी थी, शायद वह भी बर्बाद ही हो जाएगी। अरे भाग्यवान, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, तुम चिंता न करो। उसी ने ही तो जन्म दिया है और वो ही हमारा ध्यान रखेगा। अब देर रात हो चुकी है, सो जाओ। तभी तेज़ गर्जना होती है और ओलावृष्टि शुरू हो जाती है। ओलों के गिरने की आवाज़ सुनते सुनते दोनों पति पत्नी तन्हा से हो जाते हैं। सुबह देखते हैं कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो पड़ा है। कुछ दिन बाद जमींदार का आदमी राहुल के पास आता है। अरे राहुल, तुम जमींदार साहब का हिसाब चुकता कर दो या जमीन छोड़ दो। साहब 2 दिन का समय दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। हिंदी कहानियाँ। अजी सुनते हो, तुम साधु को याद करने की बात कर रहे थे, उन्हीं को याद कर लो, नहीं तो बर्बाद ही हो जाएंगे। बाबा जी तभी प्रकट हो जाते हैं। तो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे द्वारा पुकारे जाने का ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बताओ वत्स। बाबा जी, बड़ी कठिनाई हो आई है, मुझे आपकी सख्त जरूरत है। वह जमींदार वाली सारी बात बताता है। ये लो वत्स, यह लो वत्स, ये धन, यह तुम्हारे काम आएगा। इससे तुम जमींदार का पैसा चुकता कर सकते हो, नई फसल के लिए बीज खरीद सकते हो या नए कारोबार की शुरुआत भी कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना वत्स, कि लोगों की भलाई तुम्हें करते रहना जारी रखना पड़ेगा। ये लो जमींदार साहब, आपका पैसा। आपका समय पर काम आने के लिए धन्यवाद। राहुल, तुम एक नेक इंसान हो, भगवान ने तुम्हारी बहुत सुन ली। इसी कारण से इस साल जब मौसम की मार से लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, कोई खाने के लिए अनाज नहीं है और तुम कर्ज लौटा रहे हो। साहब, जैसी भगवान की इच्छा। Subscribe our channel for more videos.